के उसमें हमने सब साथी साथ खाना खा लेंगे। जहन में कोई सवाल हो तो मालूम कर लो। ये आज जो कसम मारने का हुआ है, हाँ, किसी ने बंदे ने 2 या 3 कैद कर रखे, वो राइड नहीं कर पाया, तो क्या वो एक ही जैसे 3 रोज़े रखने हैं, एक ही बार 3 रोज़े रखने में वो तीनों कवर हो जाएंगे या हर एक का अलग अलग रखना पड़ेगा? इनका सवाल यह है कि मान लो 3 कस्में खाई या 3 नज़र मानी और वो पूरी नहीं कर सके तो क्या एक ही कफ़ारे में सबका काम हो जाएगा या अलग अलग कफ़ारा देना पड़ेगा? भाई अलग अलग कफ़ारा देना पड़ेगा। आपने अलग अलग मामला तय किया अल्लाह से, तो अलग अलग। मान लो आप 3 लोगों से कर्ज़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक से माफ़ करा लें, तीनों का माफ़ हो जाएगा। आपको तीनों से ही माफ़ कराना पड़ेगा अगर आपकी हैसियत नहीं है। इसी में एक सवाल ये है, फर्ज कीजिए कोई किसी ने ये ऐड किया कुछ और भूल गया, अब उसको उसके काम ना होने से एहसास हो रहा कि शायद मैंने कुछ मांगा था और मैं कर नहीं पाया, तो उसके लिए क्या होगा? उसने कोई अहद किया और वो कर नहीं पाया, भूल गया, हाँ, अब जब उसके काम नहीं हो रहे तो उससे उसे एहसास ही हो रहा कि शायद मैंने कुछ मन्नत मांग रखी थी और मैंने चूँकि उसका वो नहीं किया, इसलिए इनका सवाल यह है कि भाई अगर कुछ मन्नत मांगी और उसे भूल गए पूरी करना, काम नहीं हो रहा है, तो ये जहन में ख्याल आता है तो बिल्कुल हो सकता है आपने मन्नत मांगी, जब आपको ख्याल आया जब ही पूरा कर दो, कम से कम अगले काम आपके बन जाएंगे इंशाल्लाह। शराब की हालत में शराब के बारे में घुमाया कि नमाज समझ में नहीं आनी और नमाज मतलब ना पढ़े, इस तरह अरबी जैसे हम लोग पढ़े हुए नहीं है, कलाम पाक की तिलावत होती है हमें समझ में भी नहीं आती, या जल्दी जल्दी इमाम साहब पढ़ते हैं तरावी में समझ में नहीं आती। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है इनका सवाल समझिए आप कि यहाँ जैसे शराब के बारे में मैंने बताया कि कुरान में एक आयत आई थी सूरह निसा में कि जब तक तुम समझने लगो, होश ना तुम्हें हो जाए कि जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो रही बात, तब तक नमाज के करीब ना जाना। अब हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं उसमें हमारी तो समझ में कुछ नहीं आता क्या हुक्म होगा। भाई आप देखो कि आप अपनी दुनिया बनाने के लिए 12-12 साल स्कूलों में लगा देते हो, लेकिन अपनी आखिरत बनाने के लिए 1 साल नहीं लगाते। तो अरबी सीखें, हक़ तो यह है, लेकिन अगर आप अरबी ना भी सीख सकें तो कम से कम तर्जुमे से कुरान पढ़ें और वो सूरतें जो इमाम साहब ज़्यादातर पढ़ते हैं 20-25 सूरतें, उनके तर्जुमे याद कर लें। जो तकबीर नमाज़ों में पढ़ी जाती है उनके तर्जुमे याद कर लें। हमने नमाज के तर्जुमे छापे हुए हैं, वो ले जाएं यहाँ से, तो आपको अलहम्दु शरीफ का, दुरूद शरीफ का, तैयात का और तकबीरों का जो तर्जुमा है वो आपके जहनों में हो, तो आपको नमाज में लज्जत भी आएगी और आपका जो सवाल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये तो अरबी सीखें, पहला हक़ तो यह है। लेकिन अगर आप अरबी सीख ना सकें तो कम से कम ये कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तर्जुमे याद कर लें। इसके मुतालिक सवाल ये भी है फिर कि अब जहन आदमी का कहीं है तो पता नहीं इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं। इनका सवाल यह है कि जहन कहीं हो और इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, ये भी उसमें बिल्कुल खुशू और खुजू, इसीलिए कहा गया नमाज का ज़रूरी रुकन है खुशू और खुजू कि आप तवज्जो से, कुरान भी ये कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और तवज्जो से सुनो ताकि तुम पे रहमत हो। तो अगर हम नमाज में हैं और हमें पता ही नहीं इमाम साहब क्या तिलावत कर रहे हैं, कम से कम अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप ध्यान से उनकी तिलावत तो सुन लो, अल्लाह का कलाम तो आपके कानों में पड़ता रहे, आप बेहुरमती से तो बचो कम से कम। ये क्या कि आपने नियत बांधी और आप अपनी दुकान पे, अपने मदरसे में या अपने घर पहुंच गए और इमाम साहब ने जब सलाम फिरा, जब आपको याद आया कि मैं नमाज में था, ये तो बेतवज्जो की नमाज है। ये तो यह है कि आपकी हाज़िरी तो अल्लाह के यहाँ लिखी गई, मगर नमाज अब वो लटकी भी है या पहुँच रही है अल्लाह तक, ये तो अल्लाह को पता है। कुरान सबके लिए है, तो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बांट रहे हैं गैर मुस्लिमों को, तो वो उसकी बेहुरमती या उसे कैसे लेंगे? इनका सवाल ये है, कुरान सबके लिए है, या अय्युहन्नास कुरान में कहा अल्लाह ने, तो अगर हम कुरान देते हैं तो उनकी बेहुरमती करेंगे तो उसका भाई हुर्मत सिर्फ मुसलमानों पे है, शरीयत जिन पे लागू होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने रसूल माना और ये माना कि ये सच्चा कलाम लेके आए थे, अगर वो कलमा पढ़ लेते हैं जो भी गैर मुस्लिम आप जिन्हें कुरान दिया तो उन पे वो शरीयत लागू होगी। अदरवाइज़ ऐसा भी हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें लिख के ख़तों में भेजा है बादशाहों को, सरबराहों को, और उन्होंने उन ख़तों को फाड़ के पैरों में मसल लिया क्योंकि उन पर शरीयत लागू नहीं थी।
तो इसलिए आपने इस वजह से नहीं रुकना कि लोग बेरुमती करेंगे, वो अल्लाह देखेगा। उनके दिलों में हैबत डालना, कुरान की अज़मत डालना, कुरान का तक़द्दुस डालना, ये अल्लाह का काम है। आपको बात सिर्फ पहुँचाने की थी। नबी के बारे में भी यही कहा कुरान ने कि आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुँचाना है, आप दरोगा नहीं है, इनमें आप ईमान मिल जाओगे। तो आप बात पहुँचाते रहो, इस वजह से रुकना नहीं है आपको। जैसे अभी ये सवाल हुआ है कुरान तमाम दुनिया के लिए है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने जो किताब किया है वो सिर्फ रसूल से तमाम मुसलमानों से किया है, इसके मतलब कोई किताब ही नहीं है। भाई इनका सवाल यह है कि अल्लाह ने तो कुरान में रसूलों से और मुसलमानों से खिताब किया। नहीं, आपकी मालूमात में कमी है भाई। या अय्युहन नास एक आयत में नहीं बल्कि कई जगह या अय्युहन नास में तमाम इंसान आते हैं, और ये कहा कि कुरान सबके लिए है, कुरान की आयत है। अब ये जो लोग हिदायत पाने वाले हैं, कुरान हमने जिसे पेश किया, अगर अल्लाह ने उसकी किस्मत में हिदायत लिखी होगी तो कुरान उसे राह पे ले आएगा, वरना और गुमराही में वो बढ़ जाएगा। ये भी कुरान की आयत है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसूल से मुखातिब हों, सारा कुरान ही रसूल से मुखातिब है, लेकिन उसमें मुखातिब हम भी हैं। यहाँ ये जहाँ ये कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों से, और जहाँ कहा या अय्युहन नास, वो तमाम इंसानों से, और जहाँ ये कहा या अय्युल काफिरून, वो काफिरों से भी खिताब है सब रसूल के ज़रिए। एक बहन का सवाल है, कुरान पढ़ते हुए है शुरू हो गए, पता ही नहीं लगा, क्या इस तरह कुरान को छूने से गुनाह मिलेगा? इनका सवाल ये है कि कुरान पढ़ रही थी, है शुरू हो गया, इन्हें मालूम नहीं हुआ, बाद में जब चेक किया तो कुरान पढ़ के उठ चुकी, क्या इसका गुनाह होगा कि हैज़ की हालत में कुरान छुआ? नहीं मेरी बहन, आप ये आयत याद रखो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इख्तियार पे पकड़ है, आपके इख्तियार ही में नहीं। अगर आपको मालूम हो जाता और आप फ़ौरन ना उठती, फिर आप गुनाहगार होती हैं। आपको मालूम ही नहीं हुआ, तो इसलिए आपकी कोई पकड़ नहीं है इंशाअल्लाह। एक मॉल में लोगों ने नमाज पढ़ी तो बहुत वाबिला हो रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? इनका सवाल यह है कि एक मॉल में लखनऊ में नमाज़ पढ़ी गई, बहुत वाबिला हो रहा, क्या हल है इसका? भाई बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वक्त इस्लाम को बचाने की ज़रूरत है। हालांकि नबी ने फरमाया पूरी ज़मीन मस्जिद है, लेकिन जिस मुल्क में हम यहाँ रह रहे हैं, इस मुल्क में इस टाइम भाईचारे की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ आहमगी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझो आप, जिस तरह से उनके ऑर्डर आ रहे हैं उस तरह से चलें। हमें अल्लाह ने घर दिए हैं, हमें अल्लाह ने मस्जिदें दी हैं। अगर उस मॉल में अगर आप नमाज़ ना पढ़ें, पार्क में कोई पार्क होगा वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लें। अपने आप को नक्कू नहीं बनना कि आप सबकी नज़रों में आ जाएं, ये रियाकारी में आएगा। इस टाइम अगर जब वो नमाज़ ना पढ़ते तो इतना बड़ा इशू ना होता। ये नफ़रतों को बढ़ाने वाली चीज़ है, इसलिए बचना चाहिए मेरे नज़दीक। मॉल मुसलमान का नहीं है, मॉल मुसलमान ने बनवाया है, सारी दुकानें किराए पे या ठेके पे दी हैं। नाम मुसलमान उसका मॉल का जो मालिक है वो यूसुफ साहब हैं, कोई केरल के, लुलू करके मॉल है वो, उनकी चेन है पूरी यूएई में। लेकिन वो हर जगह मॉल बनाते हैं, वो तो एक बिजनेसमैन है। मुसलमान का मॉल कोई मस्जिद, फिर वो मस्जिद बनाता है उसमें, अगर मुसलमान है सच्चा। कोई जगह सिर्फ उसे मस्जिद बनानी चाहिए थी वहाँ पे, अगर वो मुसलमान सच्चा था और उसमें लोग नमाज़ पढ़ने जाते, किसी को कोई एतराज़ ना होता। और किसी को ये भी एतराज़ नहीं होता कि इसने मस्जिद क्यों बनाई, क्योंकि वो मुसलमान है। आप कोई सा मॉल देख लो, लोग अपने मंदिर बनाते हैं, कोई किसी को एतराज़ नहीं होता। इसे भी एक बड़ी मस्जिद वहाँ बनानी चाहिए थी। नबी का हुक्म है कि बादशाहों को कि अगर तुम महल बनाओ तो वहाँ अपनी मस्जिद ज़रूर बनाओ महलों में। तो वो एक तरह का महल ही है आज का जो मॉल है, उसे बिल्कुल जो है उसमें वो करना चाहिए था। इनका सवाल ये है कि आज जैसे दौर है उसमें इंश्योरेंस करना कराना या उससे उस कंपनी से जुड़ना कैसा है? भाई लाइफ इंश्योरेंस की तो मनाही है, तमाम उलमाए दीन मुत्तफ़िक़ हैं इस पर। लेकिन आप अपनी दुकानों का, अपने गोदामों का, अपने जो भी आपके इस्टेब्लिशमेंट हैं उनका आप बिल्कुल करा सकते हो, जैसे मुल्क के हालात हैं। जो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, उसमें इंश्योरेंस आप करा सकते हो। मेडिकल पॉलिसीज़ भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो वन टाइम पॉलिसी होती है। और आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपके साथ ऐसी जो है मॉब में आप फंस जाएँ जहाँ आपको चोटें ज़्यादा लगें, तो आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप कम से कम फ्री में आपका इलाज हो जाएगा।
इनका सवाल ये है, नाना का इंतकाल हुआ, माँ पहले मर चुकी थी, खाला मामू ज़िंदा हैं, उनका हिस्सा उनके साथ क्या इनका भी हिस्सा होगा? नहीं भाई, आपकी वालदा जो थी वो विरासत में हकदार थी, लेकिन वालिद की सामने उनकी मौत हो गई तो उनका हिस्सा तो वहाँ ख़त्म हो गया। तो अब सारा हिस्सा आपके खाला मामू का है। अगर वो अपनी बहन की मोहब्बत में उनके बच्चों को कुछ देना चाहें तो वो अब उसमें से 33% तक अपने नाना के हिस्से में से दे सकते हैं, लेकिन आप उन पे कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई दावा नहीं कर सकते कि मेरा भी हिस्सा है। आपको शरीयत ने महरूम कर दिया उस हिस्से से। अगर भाई फुप्पो का इंतकाल हुआ है तो फुप्पा ने निकाह लड़की का फुप्पो का इंतकाल हुआ है तो फुप्पा ने निकाह इनका सवाल यह है कि फुप्पो का इंतकाल हो जाए किसी लड़की की तो फुप्पा से निकाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, कुरान में अल्लाह ने 2 बहनों को इकट्ठा करने से मना फरमाया। इकट्ठा करने से मुराद ये, अगर एक बहन को तलाक दे दे, दूसरी बहन से शादी हो जाए, जायज़। एक बहन मर जाए, दूसरी बहन से शादी हो जाए, जायज़। ये होता भी है अक्सर कि एक मान लो बहन मर गई तो उसी साली से शादी कर देते हैं उसकी, अक्सर सुना होगा आपने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयतों के साथ ये बात हदीस में जोड़ दी थी कि खाला और भांजी को भी इकट्ठा ना किया जाए और फुप्पी और भतीजी को भी इकट्ठा ना किया जाए। लेकिन कानून वही लागू होगा कि उनमें से मान लो खाला फुप्पी मर गई तो भतीजी से शादी हो सकती है, खाला मर गई भांजी से शादी हो सकती है। इसमें जैसे नबता हो तो चली हो सकती है, बिल्कुल, उसमें आगे बढ़ के आप बिल्कुल चची से, ताई से, किसी से भी आपका निकाह हो सकता है। वो आपके लिए नामहरम है, मतलब ये वक्ती महरम है। जैसे तमाम औरतें जो हैं शादीशुदा वो आपके लिए नामहरम है, मतलब महरम है, शर्ती महरम, शर्त के साथ मशरूत। जहाँ किसी की डेथ हुई वो आपके लिए फ्री, तो उसी में चचा चची और चचा का डेथ हुई तो चची आ जाएगी, इसी तरह ताई आ जाएगी। किसी की पहले अगर इंतकाल होता है तो शौहर उनकी जनाजे में उनकी शक्ल वगैरह भी नहीं देख पाते, तो क्या है? इनका सवाल है, किसी की अहलिया का इंतकाल हो जाए तो शौहर को शक्ल भी नहीं देखना देते, ये क्या है भाई? इस तरह की कोई हदीस नहीं है इस तरह की, और ना नबी ने कभी मना फरमाया। ये तो बेकार की लोगों ने उड़ाई हुई है, हमारी तो समझ में आती नहीं है बातें। किसी भाई का सवाल है, यहाँ तक सुनने में आया कि गुस्ल दिया था, मतलब हाथ बटाया था, गुस्ल उन्होंने नहीं दिया, गुस्ल औरतों ने दिया था, छू नहीं सकते थे लेकिन देख सकते थे। किसी भाई का सवाल है, कुर्बानी करते वक्त कपड़ों पे खून के धब्बे आ गए, धो लिया फिर भी नहीं गए, क्या इन कपड़ों में नमाज होगी? इनका सवाल यह है, कुर्बानी कर रहे थे, छुरी चलाते हुए कपड़ों पे खून के धब्बे आ गए, बहुत धो लिया, धब्बे नहीं जा रहे, तो क्या उनमें नमाज हो जाएगी? बिल्कुल, अगर आपने निजात दूर कर दी और उसके निशान बाकी रह गए तो आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह इतलाम का भी मामला है, अगर किसी को इतलाम हो गया, उसने अच्छे से कपड़ा अपना धो लिया, उसके बाद धब्बा नहीं जा रहा, तो वो बिल्कुल पाक है। अगर आपने उस तरीके से पाक कर लिया जैसे नबी ने बताया, अगर धब्बे नज़र भी आ रहे हैं तो तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। सवाल ये है, अगर नेल पॉलिश वाली कंपनी वाले दावा करें कि इसमें तो वजू हो जाती है या वाटरप्रूफ नहीं है, तो फिर क्या उनको यकीन करेंगे ना? इनका सवाल यह है, कोई कंपनी ये दावा करे कि नेल पॉलिश हमारी ऐसी है कि इसमें वज़ू का पानी चला जाता है, तो उनकी दावे का एहतराम करें या ना करें? बिल्कुल ना करें भाई। जब तक आप किसी उलमाए दीन से फतवा ना ले लें, उसके बारे में आप रिसर्च ना कर लें कि वाकई एक कोड चढ़ा हुआ हो, मान लो नाखून के पे, उसके अंदर पानी जा ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। ये अपनी चीज़ें बेचने के लिए इस तरह के दावे करते हैं, बिल्कुल नहीं माननी, हमें नबी की माननी है। कुछ लोगों के यहाँ पढ़ने के बाद कम बहुत फूलों की चादर की चादर बिछाते हैं, क्या ये ठीक है? इनका सवाल ये है, कुछ इलाकों में फूलों की चादर या लिखी हुई कोई चादर या सफ़ेद चादर चढ़ाई जाती है कब्रों पे, क्या ये ठीक है? भाई ये बिदअतें हैं। हर वो चीज़ जो बाद में शुरू हुई दीन में या दुनिया में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे या सूरह माइदा की 3 नंबर आयत के बाद जहाँ दीन मुकम्मल कर दिया गया था, वो सब बिदअत है। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि जिन चीज़ों का कोई सबूत कुरान और हदीस से नहीं मिलता, वो बिदअत सय्या हैं, जिनके बारे में नबी ने कहा हर बिदअत गुमराही है और गुमराही आग की तरफ ले जाने वाली है। लेकिन अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो दीन को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं, जैसे बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ना है, ये सब नबी ने तो नहीं पढ़ी। इस तरह बुखारी शरीफ का ख़त्म हो, या लाउड स्पीकर पे अज़ानें हैं, या मस्जिद में अज़ानों के टाइम है, नमाज़ों के टाइम है, ये सब बिदअत हसना कहलाती हैं। जैसे तरावी के बारे में हज़रत उमर ने फरमाया था कि बिदअत हसना है,
क्योंकि नबी के बाद शुरू हुई। जो चीज़ें नबी के बाद शुरू हुई और वो दीन के लिए ठीक हैं वो बिदअत हसना, और जो दीन के लिए नुकसानदेह हैं ना अपनी तरफ से दीन का हिस्सा बना लिया और ये समझ लिया कि हमारे ईमान का हिस्सा है, वो बिदअत ये सय्या हैं। और एक बिदअत मुबाह है कि आप करें तो कोई सवाब नहीं, ना करें तो कोई गुनाह नहीं। तो इस तरह की चादर चढ़ाना नबी से साबित है नहीं, लेकिन क्योंकि मना नहीं है तो इसलिए आप किसी को मना नहीं कर सकते। बल्कि नबी से तो साबित है कि नबी ने एक कब्र के पास से गुजरे तो एक वहाँ ये बताया साहबा को कि इसमें अजाब हो रहा है, तो वहाँ से 2 ताज़ी डंडियाँ तोड़ी पेड़ से एक में और दोनों तरफ लगा दी कि जब तक ये हरी रहेंगी इसका अजाब रुका रहेगा। तो इसी से उलमाए दीन ने फूल का तो जवाब निकाला कि आप थोड़े बहुत फूल या अगरबत्ती कब्र पे लगा दें, लेकिन नबी की सुन्नत जो है वो वही ताज़ी डंडियाँ हैं। तो इसलिए उससे आगे ना बढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है, नबी की हद में रहें। इस तरह की चादर वादरों का कोई जवाब नबी की किसी हदीस से नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेल में है, चोर है वो, जमात दे सकते हैं नहीं? कोई जेल में है, चोर है वो, हाँ चोर, उसको जमानत उसकी ज़मानत। भाई इनका सवाल यह है कोई जेल में है और वो चोर है, क्या उसकी ज़मानत दे सकते हैं? अगर उसने सच्चे दिल से तौबा कर लिया और आपको ये यकीन है कि वो चोरी नहीं करेगा और माशरे के लिए मतलब जो है वो अफरा तफरी नहीं मचाएगा, फसाद नहीं मचाएगा, तो बिल्कुल आपको उसकी ज़मानत दे के उसे नए ज़िंदगी देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो कि आगे माशरे में फसाद मचाएगा, तो उसे और एक एप्लीकेशन दे के पुलिस में कि है तो मेरा सगा भाई लेकिन इसे निकल लेना देना। हाँ हाँ, तो वही तो मैं बता रहा भाई, तो फिर तो एक एप्लीकेशन और दो कि निकलने ना पाए, कोई भी ज़मानत दे, हम नहीं जिम्मेदार हैं। किसी भाई का सवाल है, मैं दुबई में हूँ, बैंक से कर्ज ले लिया था 2 लाख रुपया, अब वो पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं, क्या करूँ? इनका सवाल यह है बैंक से लोन लिया दुबई में और वहाँ अब अपने मुल्क आना चाहते हैं, वो पासपोर्ट नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे। बिल्कुल जायज़ बात है, आपने उनसे कमिटमेंट किया होगा भाई, जो फार्म भरवाते हैं उसमें लिखा हुआ होगा। और या जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ लोन लेके और भाग गया है सऊदीया से या गल्फ़ वगैरह से, तो उन्होंने ये एहतियातें शुरू कर दी। तो अगर आपका दिल सच्चा है तो आप कहीं से भी इंतज़ाम करके वो पैसे जमा करा के और अपना पासपोर्ट लें और अपने मुल्क आएँ। अगर आपका इरादा यह है कि मैंने यहाँ से लिए कहीं और से भी लूँगा, कहीं और से भी लूँगा, तो फिर तो आप ठीक फंस गए, अल्लाह ने फंसा दिया आपको। एक तो आपने ब्याज में पैसे लिए, ऊपर से ये आपका इरादा हो कि मैं भाग जाऊंगा, तो फिर तो भाई अल्लाह तो उनके साथ है, आपके साथ नहीं अल्लाह। तो इसलिए एहतियात करें, और अगर आपसे ऐसी कोई गलती हुई तो उसकी तौबा करके उनके पैसे उतारें, अपना पासपोर्ट लें और अपने बीवी बच्चों के पास आएँ। मेरी राय तो यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप या वली या नसीर पढ़ें तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा, आपके क़र्ज़ का भी इंशाअल्लाह और आपके पासपोर्ट मिलने का भी। एक एक करके, 1 मिनट आप बताओ जी। एक आदमी जमात पढ़ रहा है तो देखने में आया कि कुछ लोग उनको पास कर सकते हैं काम में कि भाई चाबी मार रखी है या मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इस तरह की बात है। ऐसा करना इनका सवाल है कोई नमाज़ पढ़ रहा, उसे इशारतन ये कह दिया भाई चाबी यहाँ रखी है, मैं जा रहा हूँ, तू उठा लेना, क्या ये जायज़ है? हराम है, बिल्कुल नाजायज़। भाई नमाज में मुदाखलत करने वाला शैतान है। आप ये देखो ना, सामने से गुजरने तक को तो मना किया, ये कहा कि 40 साल खड़ा रहे, लेकिन सामने से ना गुजरे। अगर तुझे इसका गुनाह पता लग जाए तो तू 40 साल वहाँ खड़ा रहे, गुजरे ना। यह बता रहा मैं आपको, ये हुक्म है। तो फिर आप तो बात कर रहे हैं उससे, आप उसे छेड़ रहे, आप उसे हंसा रहे, या आप ऐसा कोई उसके कान में शोचा छोड़ रहे कि उसकी नमाज में मुदाखलत हो। ये तो बड़े गुनाहों में है, आप वेट नहीं कर सकते। असल में दुनिया इतनी जल्दबाजी में है, आप 2 मिनट 4 मिनट में वो सलाम फेर लेगा। इतनी देर भी अगर आप वेट नहीं कर सकते तो भाई फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में, आप गुनाहगार होंगे उसे छेड़ने के। इसी तरह से नमाज की हालत में बगैर टोपी की नींद बांध के खड़ा हो गया और पीछे से आगे वो सर पे रख दे, क्या ये सही है? इनका सवाल है पीछे से आगे कोई नंगे सर पे टोपी रख दे नमाज की हालत में, वो भी गुनाहगार होगा। आपका ताल्लुक़ उस टाइम अल्लाह से जुड़ा हुआ है, आपने लॉ लगाई हुई है अल्लाह से, उनने आगे पीछे से गंदी टोपी टेक दिया आपके, तो जाहिर सी बात है आपकी तो नमाज में वो उसने दखल अंदाजी की ना, तो फंस गया अल्लाह के आगे। जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं शहर में लोग, और लोग आगे से 3 सफ़ा छोड़ के जा सकता है आदमी, ये हुक्म है, ये हदीस है, 2.5 सफ़े छोड़ना का हुक्म है, तो वो 3 एहतियातन छोड़ते हैं, बिल्कुल जायज़ बात है। आपका क्या सवाल था? क्या जमात में लोगों के बीच में अगर फासला रह जाए
थोड़ा बहुत रह जाए, या जैसे कोरोना में ज़्यादा क्या से नमाज हो जाती है? भाई इनका सवाल यह है कि जमात में लोग थोड़े फासले से खड़े हों, जैसे कोरोना में एक एक आदमी बीच में छोड़ के खड़े हो रहे थे, क्या नमाज हो जाती है? नमाज तो हो जाएगी भाई, लेकिन गुनहगार होंगे। लेकिन कोरोना का मामला अलग है। नबी ने फरमाया बीच में फासला ना छोड़ो, तो हुक्म मानना है आपको। लेकिन कोरोना में क्योंकि गवर्नमेंट का हुक्म था और आपको फॉलो करना था, तो वहाँ तो आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है और हो गई। नमाज यहाँ भी हो जाएगी, लेकिन आप गुनहगार होंगे हुक्म ना मानने। ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होगी, ये तो लोग ज़्यादती करते हैं। इंसान हमारे वो मजबूरी में कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बैठे बैठे नमाज पढ़े या फिर खड़े होकर नमाज पढ़े। इनका सवाल ये, कुर्सी पे नमाज़ पढ़ते हैं, खड़े होकर क़िरात करें या बैठ के क़िरात करें? मेरे नज़दीक तो बैठ के करनी चाहिए, क्योंकि जो सजदा नहीं कर सकता उससे क़याम भी साकित हो जाता है। या आप चाहे फतवा ले लें इस बारे में, तो इसलिए बैठ के नमाज़ पढ़नी चाहिए, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप खड़े होंगे तो आप जमात से बिल्कुल अलग नज़र आएंगे, बैठे हुए होंगे तो आप जमात में नज़र आएंगे कुर्सी पे। तो इसलिए पूरी नमाज बैठ के पढ़ें, खड़े होने की कोशिश ना करें। जब अल्लाह ने आपसे फ़िलहाल सजदे से आपको फ़िलहाल महरूम कर रखा वक्ती तौर पे, तो आपसे क़याम भी साकित कर दिया गया। मुबारकबाद देना, जैसे ईद की मुबारकबाद देना, जुमे की मुबारकबाद देना, या जन्मदिन, या सालगिरह, या हैप्पी बर्थडे, या फिर मदर डे, फादर डे, इन सब की मुबारकबाद देना। इनका सवाल ये है, मुबारकबाद देना दिनों की कैसा है? भाई मेरे नज़दीक तो कोई हरज है नहीं, बिदत है, बिदत मुबाह। मुझे मैंने कहा अगर आप मुबारकबाद देते हो कोई गुनाह नहीं, कोई सवाब नहीं। तो इसलिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से मुबारकबाद नहीं देते थे। लेकिन अब जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अगर आप मुबारकबाद देते हो तो एक दूसरे से कुर्बत होती है, मोहब्बत होती है। मेरे नज़दीक कोई हरज नहीं है। औरत के सिर से नमाज में दुपट्टा थोड़ा हट जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? इनका सवाल यह है, औरत के सर से दुपट्टा हट जाए नमाज़ पढ़ते हुए तो क्या नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। कुछ उलमाए दीन तो 1/4 कहते हैं सतर का हिस्सा अगर खुला रहे, और कुछ कहते हैं 1/3। तो ये तो ज़रा सा हिस्सा खुला सतर का, कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, खाना भी खाना इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगले हफ्ते से नमाज जो है 9 बजे कर देंगे। टाइम किस टाइम हो रहा है?